अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ओके पे होंगे, A1 होंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना एपिसोड 7, जो कि हमारी सीरीज़ का एक हिस्सा है, जिसमें हम कवर करेंगे फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप, जिसको आईफल टावर स्कॉलरशिप भी कहते हैं, कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप भी कहते हैं, आईफल एक्सीलेंस अवार्ड भी कहते हैं। इसमें आपको फ्रांस जाने का मौका मिलता है, और वो भी फुली फंडेड, मुफ्तो मुफ्ती। तो फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, और इसके अंदर आपको तमाम के तमाम अखराजात फ्रांस मिनिस्ट्री उठाएगी, और आपका एक आना भी नहीं लगेगा। तो इसको शुरू करेंगे हम। अ, इसके अंदर जो मेजर्स मौजूद हैं वो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बायो एंड हेल्थ, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, मैथ एंड डिजिटल इंजीनियरिंग। और ये मतलब सारे इसके अंदर जितने भी मेजर सब डोमेन शामिल हैं, वो सब इसके अंदर शामिल होंगे। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल में हिस्ट्री, फ्रेंच लैंग्वेज, सिविलाइजेशन, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ब्ला 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 ब्ला, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, इसकी फील्ड और सब फील्ड और फील्ड की सब फील्ड, इन सब में आपको मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी मुतलका फील्ड नहीं मिल रही होती है, तो आपको अपना मेजर किसी और डिपार्टमेंट में भी मिल जाता है। ये डिपार्टमेंट्स के नाम है। अगर आप सपोज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, जो कि अक्सर बिजनेस डेवलपमेंट या बीडी, या फिर क्या कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ऑफर करता है, तो आपको अपना डिपार्टमेंट किसी और मेजर में भी मिल जाता है। तो इसमें ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो आप लोगों को शायद ना मिले। तो इसकी डिटेल में जाते हैं। ये ऑफर किया जाता है मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। 2024 के लिए जो इसकी डेडलाइन है वो 18 सितंबर से, जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आज 24 सितंबर है, और 10 जनवरी इसकी डेडलाइन है। लेकिन आपको, अगर आप 2023 के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सितंबर से लेकर तकरीबन फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक ये एवरेज इसका दौरानिया होता है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। एज रेस्ट्रिक्शन है इसमें। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप 25 साल के हों, अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है तो आप 30 साल के हों। तो इसके प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आइट्स और जीआरई क्या ये रिक्वायर है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स और जीआरई दोनों रिक्वायर नहीं है, लेकिन ये फिर भी वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन मेरे ये कमेंट्स हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने चेक किया है वहाँ पे आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करना है, और यूनिवर्सिटी भी आपसे मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही मांग रही होती है। तो आइट्स की इतनी खास ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आपके पास आइट्स है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है। आईफल कैंडिडेट्स अलाउज यू फॉर। अच्छा, अगर आप आईफल कैंडिडेट हैं तो आप मास्टर्स में एंटर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर एंटर हो सकते हैं, और इसके अलावा आप एक जॉइंट डॉक्टरल प्रोग्राम में भी एंटर हो सकते हैं, जिसके अंदर आप दो इंस्टीट्यूशन के साथ एट ए टाइम काम कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फ्रांस की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर आपको दो किस्म के मास्टर्स प्रोग्राम मिलते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम फ्रांस के अंदर 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के अंदर जो बैचलर की डिग्री है ना, वो 3 साल की है। तो उन उसके बाद वो 2 साल का मास्टर्स करवाते हैं। अगर 2 साल के मास्टर्स को M1 प्रोग्राम बोलते हैं। अगर आप किसी और मुल्क से हैं और फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका बैचलर 4 साल का हो या 5 साल का हो, तो आपको 1 साल का मास्टर्स करने की इजाज़त मिलेगी, वो भी इसी स्कॉलरशिप के अंडर। और अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं तो आपको 36 महीने तक आपकी वैलिडेशन रहेगी आपके इस स्कॉलरशिप की। तो 36 महीने तक ये आपको कवर करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 6 महीने से लेके 36 महीनों तक आप इसमें स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो ये मैंने M2 और M1 प्रोग्राम बता दिया कि अगर आप 1 साल का मास्टर करते हैं तो उसको
M2 प्रोग्राम, M2 मास्टर्स बोलते हैं, और अगर आपने 2 साल का मास्टर्स करना है तो उसको M1 बोलते हैं। ये आइट्स और GRE की जो रिक्वायरमेंट है, ये हम आगे जाके देखते हैं कि ये क्या है। उसके बाद मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हम यहाँ पे हाइलाइट्स बोल रहे हैं। 4 से 6 महीने की आपको इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप लाजमी वहाँ करवाई जाएगी, अगर अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे आपको जो प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं। वो आपको खुद रेकमेंड करेंगे, आपको खुद रेफर करेंगे कि आप आसानी से इंटर्नशिप कर सकें। और ये आपकी डिग्री के लिए वहाँ मैंडेटरी होगी, तो आपको वहाँ की मार्केट और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल जाएगा कि वहाँ पे कैसे जॉब करते हैं, जॉब की नेचर क्या है और कितनी आसान और डिफ़िकल्ट जॉब है। उसके बाद PhD के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपना कोर्स वर्क अगर ना लेना चाहें तो सिर्फ आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत आप एज अ रिसर्चर हायर होते हैं, और आपको जो भी मैंने मेंशन किया है कि यूज टैब रिसर्च इन द फ्रांस, आप इसकी इस वेबसाइट पे जाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकी वेबसाइट जो ख़ास तौर पे डिज़ाइन की गई है, campusfrance.org, इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है कि फ़्रांस की ये स्कॉलरशिप है क्या, इसमें क्या क्या कवर होता है, ये कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो इसके लिए एक अलग पाकिस्तान का सेक्शन भी बनाया गया है, और ये भी बहुत आसान है। अगर आप पाकिस्तान वाले सेक्शन में नहीं देखना चाह रहे, अगर आप किसी और मुल्क से हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत आसान है। लेकिन दोनों में लिंक्स एक ही जैसे हैं, सिर्फ कॉन्टेक्ट्स का फ़र्क है और कुछ डिग्री प्रोग्राम्स का फ़र्क है। अगर आप स्टूडेंट्स के सेक्शन में जाके देखते हैं और इसमें सर्च करते हैं चीज़ों को, तो ये स्टूडेंट्स का सेक्शन तमाम का तमाम मास्टर्स डिग्री को वो डील करता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो टैब्स मिलेंगे, ये टैब्स जो चूज स्टडी इन फ्रांस, गेटिंग ऑर्गेनाइज, लिविंग इन फ्रांस, ये सारे मास्टर्स डिग्री के लिए वैलिड हैं। और अगर आप एक मास्टर्स आपने किया हुआ है और आप एक पोस्ट डॉक के कैंडिडेट हैं, तो आप दूसरे रिसर्चर टैब में सर्च करें अपनी चीज़ें, अपने डिग्री, अपने प्रोग्राम, अपनी इंफॉर्मेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपने सर्च करना है वो रिसर्चर के सेक्शन में जाके आप सर्च करें। तो इनकी वेबसाइट इंतहाई वेल ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट दे लुक इनटू यू। अब वो आपके अंदर ऐसा क्या देखते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला कैंडिडेट क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए उसके अंदर। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे एज की जो रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको अगर एज आपकी 25 मास्टर्स के लिए और 30 PhD के लिए होनी ज़रूरी है, मतलब इसके अंदर होनी चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी कैसी है, जो आपने SOP लिखा है, जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, आपकी CV कैसी है, इसके अलावा आपका रिसर्च प्रपोजल कैसा है, उसके अंदर जो कंटेंट लिखा गया है उसकी क्वालिटी के ऊपर ये बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि आप खुद वहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रहे होते, तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स ही आप हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी का ध्यान रखें, उसके अंदर हॉलो वर्ड्स, हॉलो सेंटेंसेस का जिक्र ना करें, उनको हटाएं और क्वालिटी कंटेंट ऐड करें। फ्रेंच लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, डिग्रीज वहाँ पे इंग्लिश में होती हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज की कुछ इनिशियल्स हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस, टाई या पार्टनरशिप्स, कुछ आपके ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मतलब यूनिवर्सिटीज़ नहीं मैं कहूँगा, ये लिंकेज होती है डिपार्टमेंट वाइज। आप जिस डिपार्टमेंट से हैं, फ्रांस में कोई यूनिवर्सिटी उसी डिपार्टमेंट के साथ पार्टनर होती है, अपने स्टूडेंट्स, अपने आइडियाज़, अपनी रिसर्च, अपना वर्क, अपनी कोलैबोरेशन, अपनी 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 सारी की सारी इंस्टीट्यूशनल डोमेन्स को वो शेयर करते हैं। तो इनको पार्टनर यूनिवर्सिटीज बोला जाता है। अगर ये है तो ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप अपने डिपार्टमेंट से, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, वहाँ राब्ता करें, उनसे पूछें कि क्या कोई फ्रेंच की यूनिवर्सिटी हमारे साथ टाई में है या पार्टनरशिप में है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये आपको बाकियों से प्रोमिनेंट बनाएगा। एप्लीकेशन नॉमिनेटिंग अ स्टूडेंट रिजेक्शन इन अ प्रीवियस कंपटीशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई किया था और आप
रिजेक्ट हो गए थे तो आपका फिल्टर लगा होगा आपकी एप्लीकेशन पे, वो ऑलरेडी आप रिजेक्टेड ही कंसिडर किए जाएंगे। तो अपनी एप्लीकेशन को ट्रायल के तौर पे वहाँ पे सबमिट ना करें। डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी हर चीज़ को देख के अप्लाई करें, अच्छा तैयार करें, रिव्यू करवाएं डॉक्यूमेंट्स को, फिर अप्लाई करें। ओके। इवन इफ दिस एप्लीकेशन वाज सबमिटेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और इन एन अदर फील्ड, आया कि आपकी यूनिवर्सिटी, किसी और यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हो, किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हो, लेकिन अगर आप एक बार, सॉरी मुझे जमाइयाँ आ रही है, मैं इतनी रात को जाग रहा हूँ। तो अगर फिर भी आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है तो भी आप इल एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। देखें, वही किसी भी स्कॉलरशिप के लिए वही कॉमन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने तैयार करने होते हैं। एक दफ़ा इनको अच्छा सा प्रिपेयर करें, जिस भी स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करना है इनको तैयार करके रखें और उसके बाद टारगेट करते रहें। आपकी सीवी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका एसओपी, एलओएम जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, आपका स्टडी प्लान, आपका रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल मास्टर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता लेकिन ऑप्शनल है, पीएचडी के लिए लाजमी है। अगर मास्टर्स वाले के पास है तो वो बाकियों से उसको प्रोमिनेंट बनाता है। तीन रिकमेंडेशन लेटर्स, जिसमें कोशिश करें कि एक आपका थीसिस का एडवाइज़र हो, एक आपका एचओडी हो और एक आपका वो इंस्ट्रक्टर हो जिसने आपको जो सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाया हो जिसको आप फ्यूचर में टारगेट कर रहे हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ एप्रिसिएशन, इन दोनों को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, और ये सबसे बड़ा गैप है। आप सिर्फ समझते हैं हमारा 3.9 जीपीए हमारा हमारा स्कॉलरशिप लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कई स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जैसे जो आपका एक्सपोजर देखती हैं, आपको कल्चरल एक्सचेंज बेस्ड पे सिलेक्ट करती हैं, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका सोशल वर्क, आपका चैरिटी वर्क, आपका एक्स्ट्रा वर्क, आपकी हॉबीज, आपका कल्चर, आपके स्टाइल के बेस पे आपको स्कॉलरशिप्स आपको सिलेक्ट करती हैं, जिसमें से एक ये कैंपस फ्रांस भी शामिल है। और इसकी एक बड़ी मिसाल एरास्मस है और इसकी एक और बड़ी मिसाल मैक्स्ट है। तो काइंडली छोटी छोटी चीज़ों पे आप तवज्जो दें, सिर्फ जीपीए आपका काफ़ी नहीं होता। अगर आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं की हुई तो काइंडली उसका सर्टिफिकेट बनवा लें, अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, और अगर कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं तो वो करें और वॉलंटियर का सर्टिफिकेट ले लें। और एंड में प्रोफेसर एक्सेप्टेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले वहाँ किसी प्रोफेसर से रब्ता कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख लें, वहाँ पे एडमिशन डेट देख लें कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, इसमें इसकी एप्लीकेशन कब ओपन हो रही है, उससे पहले ही आप प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले लें। उसको बता दें कि मैं आईफल पे अप्लाई करूंगा, आपकी लैब पे बोझ नहीं आएगा, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। तो वो आपको कहेगा चलो ठीक है आप अप्लाई कर दो, मेरी तरफ से ओके है। तो ये चीज़ आपको बाकियों से प्रोमिनेंट बनाएगी डेफिनेटली। अब इन प्रोमिनेंट पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छी तरह देखना है। देखो, आप एक स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट पे बिला वजह अप्लाई कर रहे हो, और फिर इस उम्मीद में बैठे हो कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो आप गलत हो। आपको इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। आपको आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए एक अच्छा कैंडिडेट ही नहीं बना रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों में तवज्जो दें, आप छोटी छोटी चीज़ों को तैयार रखें पहले। उसके बाद हम अपने मेजर पॉइंट पे जाते हैं कि हाउ टू अप्लाई। अब हाउ टू अप्लाई में सबसे पहला काम है, इंतहाई सिंपल स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है कि सर्च योर यूनिवर्सिटी एंड मेजर। इस आईफल टावर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना बाकी स्कॉलरशिप से बहुत डिफरेंट है। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। उसके अंदर देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपका डिपार्टमेंट मतलब कैरी करती है, किस यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट मौजूद है, किस यूनिवर्सिटी में आपके मुतल्लिक रिसर्च मौजूद है। हम मिसाल ले लेते हैं कि इसको हम कैसे ढूंढें, फ्रांस, एक मिनट चाहूँगी, फ्रेंच टॉप यूनिवर्सिटीज़। गूगल करें फ्रेंच टॉप यूनिवर्सिटीज़ और उसके बाद यहाँ पे ये आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई। आप बारी बारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें और वहाँ देखें कि आपका डिपार्टमेंट है या नहीं।
हम इसमें से इसको देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस कॉलेज, ये रही। हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये एक मिसाल देने के लिए मैं सिर्फ ओपन कर रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी को। आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी में आपका मौजूद डिपार्टमेंट है या नहीं। अब इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, मास्टर्स देख लें, टॉट इन इंग्लिश। अगर आपके पास फ्रेंच स्किल नहीं है तो आप देख लें। अच्छा, वो M1 और M2 का जो मैंने जिक्र किया था, वो आपको ये M1 M2 नज़र आ रहा है। अब देख लें कि M1 में क्या क्या ऑफर हुआ है। एनर्जी, केमिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइफ साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, डेटा साइंस। तो आपको पता चल गया कि अगर मैं मास्टर्स करना चाह रहा हूँ तो मेरे मुतालिक यहाँ पे मौजूद है। अब अगला काम आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस फॉर कैंपस फ्रांस। अब आपने एक चीज़ और देख लेनी है कि इस यूनिवर्सिटी में कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप, आईफल टावर स्कॉलरशिप वैलिड है या नहीं। हाँ जी है, आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप का सेक्शन मिल गया। इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी आईफल स्कॉलरशिप को डील करती है। उसके बाद मैंने देख लिया कि ये सारी डिटेल आ गई मेरे पास। अब हम इसको बारी बारी देखते हैं। अब देखते हैं कि कब इसने अनाउंस कब होना है। द कॉल ऑफ आईफल एप्लीकेशन 2024 विल ओपन इन अक्टूबर। तो ये अक्टूबर में ओपन होगा। आपको आइडिया हो गया कि अक्टूबर से पहले पहले मुझे प्रोफेसर से भी रब्ता कर लेना चाहिए। वैसे फिर भी ये ऑप्शनल है। मैं आपको कहूंगा कि आप रब्ता कर लें ताकि बाकियों से आप प्रोमिनेंट हो जाएं। यू विल फाइंड बिलो सेवरल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू प्रिपेयर योर एप्लीकेशन फॉर आईफल स्कॉलरशिप 24-25। तो ये पेज इंतहाई यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है ताकि आप इससे अच्छी तरह अपनी इंफॉर्मेशन लें, आपकी क्लैरिटीज़ हों, आपको जो मसाइल आ रहे हैं वो यहाँ से आपको क्लियर हो। हमारा स्टेप था, हमने यूनिवर्सिटी से रब्ता करना है, उसके इंटरनेशनल ऑफिस से, और उसको बताना है यूनिवर्सिटी को कि मैं आईफल टावर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आपने डायरेक्टली कैंपस फ्रांस के पोर्टल के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। ये आपको इल एलिजिबल बना सकता है, आपको ब्लॉक करवा सकता है। ये आपने देखना है कि इसके स्टेप्स क्या हैं। इस स्टेप्स में सबसे पहली बात यही है कि आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करेंगे। यहाँ देखें, स्टेप नंबर 1, चेक योर एलिजिबिलिटी कैंपस फ्रांस। आप कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे देख लेते हैं कि आपने ये ओपन नहीं हो रहा यहाँ पे, कि आप लोग के लिए क्या एलिजिबल। नीचे हम देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी सारी आ जाएगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि मास्टर्स के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश हैं वो कौन कौन से हैं, हमें पता चल गया कि वो मौजूद हैं। उसके बाद PhD के लिए भी हम देख लेंगे कौन कौन से मौजूद हैं, और यहाँ पे बताएगा कि सुपरवाइजर से रब्ता कर लें। ओके, स्टेप नंबर 3 में प्रिपेयर योर एप्लीकेशन फाइल, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर। अब ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करना है कि प्रिपेयर योर एप्लीकेशन फाइल, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और फ्रेंच। Important, all documents in the same category must be merged into a single file। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। ये कह रही है कि जितने भी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उनको एक जगह रखें। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं, आपके पास आइट्स भी हो, टोफल भी हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी हो, टोइक भी हो, उसके बाद PTE भी हो, जितने भी इंग्लिश वाले होंगे वो उसका एक PDF। जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होंगे, आपकी इंटर मैट्रिक ये वो सारे, मास्टर्स, बैचलर, ट्रांसक्रिप्ट, उसकी डिग्रियाँ, उसका एक PDF हो। फिर उसके बाद आपकी जो सर्टिफिकेशंस हों, जो आपने NGO में काम किया, जो सर्टिफिकेशन लिया आपने, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लिए, उनका एक PDF हो। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आपके लिहाज से एक बना लें। उसके बाद आपको रिक्वायर क्या है, आपका पासपोर्ट, आपकी CV, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपके अवार्ड्स एंड मेरिट्स, उसके बाद आपके डिप्लोमास, आपका स्कूल एनरोलमेंट। अगर आप करंटली स्टूडेंट हैं, इसका मतलब है कि अगर आप करंटली स्टूडेंट हैं तो आपका होप सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। Certificate of proficiency in English of instruction of master's program if it is not in the native language, or proof of higher education studies in that language। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। आपको कवर लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। उसके बाद अगर आप डॉक्टर के हैं स्टूडेंट, आपने PhD में अप्लाई करना है, तो ये डॉक्यूमेंट सेम, कुछ का फ़र्क है बस। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट द एप्लीकेशन फाइल बिफोर संडे 12 नवंबर, 12 सितंबर से पहले सब कुछ प्रिपेयर कर लें
The candidates pre-selected by Paris Scholar University will be contacted by Monday, December. If you are not contacted on that day, unfortunately, it means that your application has not been accepted. तो आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे राब्ता करके ये इस ईमेल एड्रेस के ऊपर उनसे राब्ता करके यूनिवर्सिटी की ये जो ईमेल गिवन है इनसे राब्ता करके इनको इनसे पूछना है कि हमने अप्लाई करना है, हमें गाइड करें। तो एक छोटी सी ईमेल जैसा ये मैंने फॉर्मेट आपके लिए तैयार किया है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी में मैं आके ये पढ़ना चाह रहा हूँ आईफल टावर स्कॉलरशिप पे, काइंडली मुझे गाइड करें। इसको आप रीड कर लें और कॉपी कर लें बेशक, लेकिन अपने मुताबिक इसको मोल्ड कर लें। तो हमारा दूसरा स्टेप था कि हमने यूनिवर्सिटी से रब्ता करना है और उनसे पूछना है कि आप हमें बताएं कि हमने आईफल टावर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, हमें गाइड करें। वो आपको क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ भेज देंगे कि इन्हें फिल आउट करके हमें वापस भेजें, या आपको अपने पोर्टल का लिंक बना के भेज देंगे कि इस लिंक को फिल आउट कर दें, या फिर आपको कुछ फॉर्म्स भेज देंगे, या कुछ भी ऐसा जिसमें आपने अप्लाई करना है। हमने इस यूनिवर्सिटी को जब खोला हुआ था तो हमें पता चल गया कि वो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो ऑलरेडी यहाँ उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें और उसके बाद हमें यहाँ भेज दें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी विल सेंड योर फाइल टू मिनिस्ट्री ऑफ स्कॉलरशिप। तो आपने अब कुछ नहीं करना, अब आपने सिर्फ वेट करना है। यूनिवर्सिटी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आईफल टावर स्कॉलरशिप की बेस पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन फ्रांस को खुद भेजेगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वेट करना है और सिलेक्ट होने का इंतज़ार करना है कि ये इवेलुएशन करने के बाद हमें कब बताएगी। यूनिवर्सिटी आपसे खुद रब्ता करके बता देगी कि आप सिलेक्ट हो गए हो और नहीं हुए। अगर हो गए हो तो अगला स्टेप ये है और आपका वीज़ा आपका घर आ रहा है, काइंडली एम्बेसी जाके स्टैंप करवाएं और उसके बाद आप फ्रांस के लिए आ जाएं। अब आप सिलेक्ट हो गए और आपने फ्लाई करना है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपको आपकी ट्यूशन फी वेव होगी, आपको अगर आप मास्टर्स में हैं तो 1181 यूरो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी, आपको रिटर्न टिकट दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, कल्चरल इवेंट्स एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्कॉलरशिप्स मोस्टली कल्चर की बेस पे देखती हैं लोगों को कि कल्चर कैसा है उनका, ताकि अपनी यूनिवर्सिटी में डाइवर्स कल्चर को देख सकेंगे, डाइवर्स कल्चर इंट्रोड्यूस करवा के अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकें। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि हमारी इस स्कॉलरशिप के जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, इस पेज पे कुछ और भी आपके लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है। जैसे कि अगर आपका कोई सवाल है एफएक्यू में उसको देख लें, क्या मैं एलिजिबल हूँ, हाउ डू आई गेट द आईफल स्कॉलरशिप टू स्टडी एट द पेरिस। यहाँ पे आपके जो आपके जहन में सवाल आ रहे हैं, काइंडली आप इसको एक बार पढ़ लें। आपके जो जो क्यूरीज हैं वो सारी यहाँ से निकल जाएंगी। अगर क्यूरीज के इस यहाँ से अलावा भी आपके पास हैं तो आप उनको मेल करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये क्यूरी है, मुझे गाइड करें। इसको इस ईमेल पे वो आपको बता देंगे। छोटी सी ईमेल लिखें जैसे हम एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं, थोड़ा मुदबाना तरीके से, लेकिन बहुत छोटा, बेतुकी इंफॉर्मेशन न डालें, काइंडली आई एम स्टेट फलाना 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 फलाना। बहुत लंबी जो चौड़ी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं होती। जितना शॉर्ट रखेंगे जितना कॉन्साइज रखेंगे उतना प्रोफेशनल ईमेल्स अच्छी लगती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी कि आपने क्वेश्चंस एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर मास्टर्स प्रोसीजर, हम इसको क्लिक करते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी इंफॉर्मेशन भी इस फाइल में मौजूद है कि आपने आप कहाँ से हैं, ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है, ये अवेलेबल है आपके लिए इंफॉर्मेशन। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सिंगल पीडीएफ में मर्ज करने हैं ताकि आप हमें भेज सकें। आपका पासपोर्ट, आपकी सीवी, अटेस्टेड आपके जो हैं जो आपके स्कॉलरशिप्स या आपने प्रीवियसली कुछ अवार्ड लिए हैं वो, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिप्लोमास, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स, आपका ये सारा कुछ, जो मोटिवेशन लेटर, आपका एसओपी, आपके रिकमेंडेशन लेटर, और बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको भेज देने हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पे फॉर्मेट्स भी मौजूद हैं दो चीज़ों के, कि आपने जो रेज्यूमे बनानी है वो इस तरह की हो। ये इन्होंने फॉर्मेट दे दिया, आप इसको डाउनलोड करें और अपने मुताबिक मोल्ड करके इनको भेजें।
इन्होंने खुद मांगा हुआ है कि हम इस तरह का सीवी का फॉर्मेट एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा कोई और पेचीदा या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट ना बनाए। अच्छा, उसके बाद कवर लेटर, ये भी इन्होंने खुद दे दिया कि ये इस कवर लेटर को भी अच्छा सा बनाएं, स्ट्रॉन्ग बना के हमें भेजें, जो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच रखें। अच्छा, तो उसके अलावा आपकी ड्यूरेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपका स्टाइपेंड स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर, इसकी डेडलाइन, इस यूनिवर्सिटी में आईफल की डेडलाइन 12 नवंबर है। और इसके बाद इसको नहीं भेजना, और बस इंतहाई आसान है ये। उसके बाद आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्दी करें और रॉकेट की तरह वहाँ पहुँचें और अपना टाइम ज़ाया ना करें, और छोटी मोटी जॉब्स के अंदर धक्के ना खाएं। और एंड में सिर्फ आपके लिए ये एक वेबसाइट है जो कि कैंपस फ्रांस की है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ये वही कैंपस फ्रांस वाली वेबसाइट है, जिसमें आप पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं तो जो इन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रखी हुई हैं, ये मिनिस्ट्री कहाँ है, क्या क्या डील कर रही है, अबाउट स्टडी इन फ्रांस, ये देखें वही उसी तरह की है, लाइफ स्टडी फलाना 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 फलाना। तो ये सारा उसी तरह का है। तो हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान स्कॉलरशिप है। एंड में आपसे गुजारिश होगी कि काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, तो ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।